के राजा मेधावी अपने जनता प्रजा को भरपूर लाड़ प्यार और दुलार दिया करते हैं। अपने जनता प्रजा को तनिक भी कष्ट होने नहीं देते, भरपूर दुलार किया करते, बिल्कुल एक संतान की तरह। जिस तरह से 4-5 बच्चे का लालन पालन भरण पोषण एक पिता करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस राज्य के सारे जनता प्रजा का देख रेख एक राजा रानी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उस राजा के पास एक भी संतान नहीं है। आप हैं आदरणीय सम्मानीय हमारे पृथ्वी बाबू, ये परमानंदपुर निवासी हैं, ये हमारे चौकीदार साहब हैं। इनके तरफ से भी 101 रुपये का आशीर्वाद है। माता रानी से गुहार लगाऊंगा, है माँ इनकी झोली भरी रखेंगे, साथ ही साथ इस प्रेम और प्यार को भी अमानत रखेंगे। सुना रहा था, लेकिन प्रभु की माया कहीं धूप तो कहीं छाया, दुर्भाग्य बस उस राजा की एक भी संतान नहीं है। आज मुसंत मुनि की टोली जैसे दरवाजे पर आकर संत समागम करते सभा लग जाती है। मुसंत मुनि की टोली और इसमें से जो महात्मा जी श्रेष्ठ व्यक्ति थे आसन लगा के बैठ जाते और प्रवचन करना शुरू करते हैं। आसन लगा के जैसे उपदेश बड़ी बात बतला रहे हैं, ठीक उसी प्रकार उसी समय दोनों पति पत्नी राजा मेधावी जैसे उस संत समागम करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, महात्मा जी के मुखारविंद से एक शब्द निकल रही है, और जिन व्यक्ति की आत्मा महान होगी उसे ही सच्चे रूप से महात्मा कहलाने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने गेरुआ वस्त्र को धारण कर लिया, ललाट में चंदन लगा लिया तो हम लोग महात्मा नहीं कहलाएंगे। जिन व्यक्तियों के पास ये मानव का नर्तन 84 लाख योनि भटकने के बाद मिला, यदि उस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है, एक तुझे का मदद नहीं कर सकता, एक तुझे के प्रति परोपकार का भावना नहीं रख सकता, यदि उस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है तो उसे मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार इसी समय वेद का इशारा होता मनुड़ भवो, इसका मतलब हो जाता मनुष्य बनो। वेद का इशारा होता मनुड़ भवो, इसका मतलब हो गया मनुष्य बनो। लेकिन संत स्वामी तुलसीदास महाराज लिखते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। या मानव का नर्तन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। विचार करेंगे, या मानव का नर्तन प्राप्त करने के लिए, मानव का चोला प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। इतना ही नहीं, महात्मा जी उपदेश बड़ी बात बतला रहे हैं, उपदेश बड़ी बात सुनने को मिलता, दोनों पति पत्नी बैठ के सुन रहे हैं। निर्वंश जगत में जो होता वो नरा पापी कहलाता है। उसके घर भोजन जो करे वह भी पापी बन, उसके घर भोजन जो करे वह भी पापी बन जाता है।
सूर्यवंश जगत में जो होता ओ नारा पापी कहलाता है। उसके घर जो भोजन करता वह भी पापी बन जाता। इस माया की नगरी में जिस व्यक्ति के पास संतान नहीं होती, जिस व्यक्ति के घरों में कोई चिराग नहीं होता, जिन व्यक्तियों के पास बुढ़ापे का सहारा नहीं होता, उस व्यक्ति के यहाँ भोजन करने वाले व्यक्ति भी पापी कहलाते हैं। इतना सुनने के बाद दोनों पति पत्नी अपने चेहरे पर मायूसी छा जाता है। रोते बिलखते संत समागम को छोड़कर राजमहल की तरफ चले जा रहे हैं। माँ, कोई भूल हो गई क्या? माँ, कुछ भूल हो गई क्या? माँ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप हैं आदरणीय सम्माननीय हमारे उमेश बाबू, ये इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं। इनके तरफ से भी 51 रुपये का आशीर्वाद है। शेरा वाली मैया से गुहार लगाता आरजूकन का विनती करता है, माँ इनके घरों में कभी दुख का सागर न पड़े और हम सबों का इसी तरह से प्रेम और प्यार अमानत रखेंगे। एक बार फिर माँ के चरणों में एक भजन से अर्पित करता है। कि मेरे सिर पर रख दो मैया अपने दोनों हाथ। आवाज लगा दी मां के दरबार में कि मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। खर्च रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर दे माँ। को दिल पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले माँ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे माँ। दिल आगे के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। मेरा जीवन रोशन कर दे, मेरा जीवन रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
जन्म का साथ। तेरे चरणों की डोलिए धन दौलत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की मैया कर दे यही जिंदगी है। हो माँ तेरे चरणों की डोलिए धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दे यही तुमसे कहनी है। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, चाहिए अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 ए बाबूजी, दोनों पति पत्नी जो रोते बिलखते अपने राजमहल की तरफ चले जा रहे थे। माँ कुछ भूल हो गई क्या? माँ कोई गलती हो गई क्या? माँ भक्ति में कोई चूक हो गई क्या? रोते बिलखते चले जा रहे हैं। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। जय हो। ऊपर वाले 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 ऊपर वाले। जैसे अपने कक्ष में पहुंचते उपन्यास के पन्ने को उलट के पढ़ते हैं। जैसे उपन्यास के पन्ने को उलट के पढ़ते हैं, मन विचलित हो जाती। पुत्र का वियोग सामने आता, जाल में जाल छाती पीट पीट कर रानी मां रोना शुरू कर देती। सब कुछ ईश्वर ने दे दिया,
राजपाट धंधा पर एक संतान का सुख दिया विधाता। इस माया की नगरी में सब कुछ दिया, रुपए पैसे धन दौलत महल अटारी, पर एक संतान का सुख क्यों न दिया विधाता, क्यों न दिया? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा विधाता? चौथेपन की अवस्था में बुढ़ापे का सहारा लाठी का काम कौन करेगा विधाता, कौन करेगा? जाल बिजाल रोना शुरू कर रही है। हैरान हूं मैं आपकी दुनिया को देख कर, हैरान हूं मैं आपकी दुनिया को देख कर, हैरान हूं मैं आपकी दुनिया को देख कर, हैरान हूं मैं आपकी दुनिया को देख कर। इनको भला कहो तो भला तो क्या कहो, भला कहो तो भला तो क्या कहो, इनको भला कहो तो बुरा हो तो क्या कहो, इनको भला कहो तो बुरा हो तो क्या कहो। हैरान हूँ मैं आपकी दुनिया को देख कर, हैरान हूं मैं आपकी दुनिया को देख कर। इनको भला कहो तो बुरा हो तो क्या कहो, इनको भला कहो तो बुरा हो तो क्या कहो। हैरान हूँ मैं आपकी आप देख कर, हैरान हूं मैं आपकी दुनिया को देख कर, हैरान हूं मैं आपकी दुनिया को देख कर। विधाता किस तरह के हमारे भाग को लिख दिया विधाता, किस तरह से हमारी नीति बना दी विधाता। बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? इतना ही नहीं, जैसे राजा साहब को पता चलता रानी मां पुत्र के वियोग में जाल बेजाल रो रहे हैं, बोल जाते प्यारी रोना बंद कर, प्यारी रोना बंद कर, चल प्यारी चल, नवरात्रि का त्योहार सामने आ गया, चल प्यारी चल, पूजा का थाल सजा के भवानी माँ के मंदिर में मन में मनोकामना लिए चले जाए।
अपने इस दिल की गबर में एक पुत्र की मनोकामना लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। मन लेके आया मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। माता रानी के भवन हो मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुखी पाया बड़ा दुखी पाया, बड़ा सुखी पाया बड़ा दुखी पाया, बड़ा सुखी पाया बड़ा दुखी पाया, बड़ा सुखी पाया बड़ा दुखी पाया। माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय मां जय मां जगदम्बे मां, जय जय मां अम्बे मां, जय जय मां जगदम्बे मां। जय हो। जैसे ही दोनों पति पत्नी मंदिर के सीढ़ी को चढ़ना शुरू करते, सीढ़ी को प्रणाम करके आगे बढ़ते, माँ आ गया, माँ आ गया तुम्हारे दरवाजे पर माँ। मैंने तो सुना माँ के आंचल में ममता का सागर होता ना माँ। रानी के शरण भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। इतना ही नहीं, जो भी आए द्वारे वो खाली हाथ न जाए, जो भी आए द्वारे वो खाली हाथ न जाए, जो भी आए द्वारे वो खाली हाथ न जाए, जो भी आए द्वारे वो खाली हाथ न जाए। महिमा तेरी गाए वो भव सागर तर जाए, महिमा तेरी गाए वो भव सागर तर जाए। बड़ा सुखी पाया बड़ा दुखी पाया, बड़ा सुख पाया बड़ा दुख पाया, बड़ा सुखी पाया बड़ा दुखी पाया, बड़ा
दुख पाया, बड़ा दुख पाया। माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। जय जय मां अम्बे मां, जय जय मां जगदम्बे मां, जय जय मां अम्बे मां, जय जय मां जगदम्बे मां। पूजा अर्चना वापस करके जैसे पूजा अर्चना संपन्न करके वापस राजमहल लौट जाते हैं। जैसे ही राजमहल आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही राजमहल के रास्ते लौटते हैं, राज्यकार्य भार ठीक उसी प्रकार से संभाल कर चला रहे थे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते आज 270 दिन पूरे हो रहे हैं। जैसे 270 दिन आज पूरे हो रहे हैं, आज एक बच्चे का जन्म होगा, एक नन्ही सी जान का जन्म होगा। उस राज्य के सारी दाई माई खिलाती बल खाती प्रसव पीड़ा से पीड़ित रानी माँ के कक्ष के समीप जाकर सेवा करना शुरू कर देती है। घर से बाहर भेल एक सुंदरी सरवलती, ओलती लागी ठारा भेलई नरे। ललनार के हो नाई रिया बई, हमारी ओ राशि दर्दिया दर्दिया से व्याकुल भइले। दर्दिया से व्याकुल ललनार के हो नहीं रे आवे, हमरे ओ रस दर्दिया दर्दिया से व्याकुल।
उत्तराधिकारी नन्हे से जान के रूप में एक माँ के गर्भ से जन्म ले रहा है। सारी दाई माई इखलाती बलखाती खुशियां मनाती। ठीक उसी से मैं उसी जगह पे कोरस के करी आवाज कानों से टकराती। अपन मयूरा तिना पंजरा आगे के बैठा पे करते ललकार के हो नहीं रिया ललकार स्वामी जी के हो मैया बड़े कठोर रास रे हमारा पूरी योग्यता का बिना करी रे मैया बरार करो धूलियो लता करे काली है ललनार स्वामी ये तेरे मैया बरार करो रसे धूलियो ए धूलियो लता करे काली एक माता जी की तरफ से आशीर्वाद है। माँ के चरणों में शाश्वत प्रणाम है। और जैसे एक बेटे के रूप में उत्तराधिकारी जन्म लेता साई दाई माई इखलाती बलखाती खुशियां मनाती हैं। और जैसे खुशियां मनाती हैं इकलौते बेटे को उठा करके जैसे राजा साहब के गोद में देते खुशियां मना रहे हैं। उस राज के सारे जनता प्रजा के बीच में जाकर हीरे मोती जवाहरात लुटा रहे हैं। और जैसे गोद में लेकर ललाट को सुंदर तरीके से देखने में दिव्य सुंदर मन ही मन गुनगुना रहा बेटा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। जग में मेरा राज दुलारा। एक माँ की तरफ से आशीर्वाद है।
₹11 का माता जी के चरणों में शौशावर प्रणाम है। और आप में आदरणीय मुकेश बाबू की माता जी, इन माँ के तरफ से भी ₹22 का आशीर्वाद माता के दरबार में आया। इनके चरणों में भी शौशावर प्रणाम करते सुना रहा था, गा रहा था, हमारी चर्चा चल रही थी। उस छोटे से बच्चे को गोद में लेकर ललाट को सहलाते और खुशियां बांटते हैं। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम एक दादी माँ की तरफ से ₹51 का आशीर्वाद है। इनके चरणों में शौशावर प्रणाम करते हैं। माँ भवानी से गुहार लगाऊंगा, हे माँ भवानी इस प्रेम और प्यार को अमानत रखेंगे, साथ ही साथ इनकी झोली भी भरी रखेंगे। सुना रहा था, गा रहा था। जैसे इतनी सुंदर बात सामने आती, सारे राज दरबार में घूम घूम कर खुशियां मनाते हैं, हीरे मोती जवाहरात लुटाते हैं। ठीक उसी समय, उसी प्रकार, उसी क्षण उस राज्य का गुप्तचर आकर बोल जाते हैं, ओ राजन, राजन चलिए ना, राजन, राजन चलिए ना, राजन, राजन चलिए ना, राजन। विदेशी परदेशी ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दिया। राजन चलिए ना, राजन जल्दी से चलिए ना, राजन, विदेशी परदेशी ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दिया, चलिए ना राजन, चलिए ना। जैसे गुप्तचर के द्वारा इतना सुनने को मिलता, बिना सोचे समझे लड़ाई के मैदान में राजा साहब कूद पड़ा। अपने मुस्तराज के जनता प्रजा को साथ लेकर रक्षा वाहिनी की वर्दी पहना कर लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा। जैसे जनता प्रजा को साथ लेकर लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा, दोनों तरफ की जनता प्रजा एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार है। जैसे शंखनाद किया जाता, लड़ाई छिड़ जाती, दोनों तरफ की जनता प्रजा एक दूसरे को मारने मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे ही राजा साहब को ये आभास हो जाती कि अब हमारी हार निश्चित है, अब हमारी हार निश्चित है, अपने अंगरक्षक सिपाही को रक्षा वाहिनी की वर्दी पहने हुए सिपाही को बोल जाती, सिपाही भाग जाना, सिपाही, ओ सिपाही भाग जाना, सिपाही भाग जाना, सिपाही। और जाके रानी माँ को ये सूचना दे दे कि 3 दिन के बेटे को, हमारे 3 दिन के बच्चे को यहाँ से लेकर भाग जाने के लिए। यदि विदेशी परदेशी ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दिया तो हमारे 3 दिन के बच्चे को जान से मार देंगे। हमारी कहानी यहीं पे अधूरी रह जाएगी। हमारे 3 दिन के बच्चे के चैतन्य आत्मजीव आत्म सुगंध सगुन शरीर को छोड़कर निकल जाएगी। जाना सिपाही, जाना। सिपाही उपदेश बड़ी बात बतलाती, उपदेश बड़ी बात शिक्षा देती, उपदेश बड़ी बात समझाती। महाराज और राजन, हमारे सर्वांग शरीर पर रक्षा वाहिनी की वर्दी लगी हुई है। जब तक हमारे चैतन्य आत्म जीव आत्मा हमारे सगुन शरीर में, तब तक मैं आपका रक्षा करूंगा, ये मेरा परम कर्तव्य बनता है। नहीं जाऊंगा राजन, नहीं जाऊंगा। सिपाही
जाना सिपाही, यदि 3 दिन के बच्चे को जान से मार देंगे तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। सिपाही इतना ममतामयी बात को सुनकर जैसे निकलना चाहते हैं। आप हैं, ये हमारे कन्हैया जी के माता जी हैं, इनका घर रमुनिया पड़ता। इन माँ के तरफ से भी आशीर्वाद 51 रुपये का चरणों में सौ प्रणाम है, और माता जी की तरफ से भी ढेर सारा आशीर्वाद है। इनके चरणों में भी सौ प्रणाम करते हुए सुना रहा था। जैसे ही सिपाही रणभूमि से भागना चाहता, निकलना चाहता, पीछे मुड़ के देखते लड़ाई के मैदान में राजा साहब की मौत हो गई। जान को बचाकर भागते भागते राज दरबार में जाकर बोल जाते, ओ दासी, 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 ओ दासी, रानी तेरी रणभूमि में सिंदूर का संहार हुआ। महाराज न ढाबे पर दुश्मन के सेना का पर पर दुश्मन की सेना का प्रहार हुआ। दासी, ओ दासी, दासी, जाना दासी, जाना और जाके रानी माँ को ये सूचना दे देना, दासी दे देना, हमारे भगवान हमारे राजा साहब हमें छोड़ के चले गए। रणभूमि में हमारे राजा साहब की मौत हो गई, जाके सूचना दे देना राजा। बुढ़िया माई वो दासी माँ जैसे ब्रह्मदेव को साफ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, इतना सुनने को मिलता झाड़ू को फेंक देती, चिल्ला के बोल जाती, खबरदार सिपाही, सिपाही, बाजा ऑपरेटर विनोद बाबू आप जहां कहीं भी अपने बाजा के पास आ जाएं। सिपाही, सिपाही, तुम्हें पता भी है सिपाही तुम क्या बोल रहे? बोल सिपाही, ये झूठ है, बोल सिपाही, झूठ है। सिपाही बोल देना, सिपाही बोल देना, सिपाही झूठ है। नहीं था सिपाही, अपने राज के रक्षा में हमारे राजा साहब रणभूमि के मैदान में मारे गए। विधाता ये क्या कर दिया है? वो बेटा कितना अभागा होगा जो कि 3 दिन के अवस्था में एक पिता का साया माथे पर से समाप्त हो गया। वो पिता कितने अभागे होंगे जो कि अपने बच्चे को दम भर देख भी नहीं पाए होंगे।
बुढ़िया माई अपने राजा साहब को भगवान का दर्जा दे बैठे थे। विचार करेंगे बाबूजी, कुछ देर आप लोग के ध्यान को मैं भटकाता। चार शब्द को जोड़ के भगवान बन गया। यह व्याकरण की बात है। हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों ने अक्षर और मात्रा को मिला दिया, एकजुट कर डाली, शब्द बन के तैयार हो गया। भगवान होता भौ आकर न भगवान। और हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों ने भौ का मतलब लिख दिया भूमि यानी जमीन। गौ का मतलब हो जाता है गगन यानी आकाश। अ का मतलब हो जाता है वायु, जो कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और न का मतलब हो जाता नीर यानी पानी जल। जिन व्यक्तियों को ये सारी चीज पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो, अपने आप में भगवान है। लिखने वाले ऐसा भी लिखते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मेरा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी ही होगी हमारी वाणी। अभी आप लोग के बीच में हमारे थाना के कुछ प्रभारी आके बैठे हुए हैं। उनके संगति में मैं चला जाऊंगा तो उनकी तरह का बुद्धि विवेक दिमाग हो जाएगा मेरा। ये हमारे भाभी जी हैं, इनकी तरफ से 12 रुपये का आशीर्वाद है। इनके चरणों में 100 बार प्रणाम करते हुए माता रानी से आरजू करूंगा, माता रानी इनके ऊपर अपना दया दृष्टि बनाए रखेंगे। और जैसे मैं उनके पास बैठूंगा, हमारी इच्छा भी होगी मैं भी वर्दी पहन के देश की सेवा करूंगा। और यदि हमारी संगति हो जाएगी एक चोर के साथ, तो हमारी बुद्धि विवेक दिलो दिमाग सब कुछ छोड़ के जैसा होगा। जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी हमारी वाणी। बाबा कबीर लिखते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, पल में परले होएगी तो बहुरी करेगा। प्रत्येक मनुष्य के मुखार बिंद से एक ऐसा शब्द निकलता जो कि हर एक दिन सच होता है। आप हमारे व्यवहार से बोली से ही पता लगा लेंगे कि यह लड़का कितना सुंदर है। हमारे चरित्र का प्रमाण हमारा बोली ही दे देता। इसलिए बाबा कबीर लिखते, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मैं यहाँ बहुत ज्यादा गलती कर देता और हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाऊंगा, बाबूजी हमसे गलती हो गई, सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो लिखने वाले कभी ऐसा भी लिखते हैं, सड़क बेचारी क्या करें, राही चले न निहार के, अपने सड़क को छोड़ के राही चले गुजार के। यदि इस रास्ते से होकर मैं ठीक ढंग से देख के नहीं चलूंगा तो इस सड़क का क्या दोष है। कहीं गड्ढे में पांव चला जाएगा, गिर जाऊंगा, हमें चोट लग जाएगी, हो सकता है हमारी मौत भी हो जाएगी। तो बाबूजी हर हमेशा संभव प्रयास करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का बात मानना चाहिए, गुरुजनों के चलाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनकी बातों को टालना नहीं चाहिए। तो एक भजन से फिर सेवा देता आप लोगों को। माया के नगरी में ओ बाबा, माया के नगरी में, माया के नगरी में, ओ बाबा माया के नगरी में, हमर गिर गल ज्ञान के पोटारी, माया के नगरी में, हमर गिर गल ज्ञान के पोटारी, माया के नगरी में, हमर गिर गल ज्ञान के पोटारी, माया के नगरी में, हमर गिर गल ज्ञान के पोटारी, माया के नगरी में। इतना ही नहीं,
में, ओ भैया माया के नगरी में, माया के नगरी में, ओ भैया माया के नगरी में, अगर गिर गल जान के कोठारी माया के नगरी में, अमर गिर गल जान के कोठले माया के नगरी में। कोई वस्तु खोते हुए सुने होंगे, रुपए पैसे खो गए सुने होंगे, लेकिन ये ज्ञान का पोटली क्या होता है बाबूजी? ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे सुरेश बाबू हैं। जिस बार इस गांव में आ जाता गाने के लिए, इनके तरफ से आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है। इनको मेरे पिताजी से बहुत ज्यादा स्नेह था, तो इनके चरणों में भी सौ बार प्रणाम करते हुए माता रानी से गुहार लगाऊंगा, इनके ऊपर अपना दया दृष्टि बनाए रखेंगे। रुपया पैसे खोते हुए सुने होंगे, कोई कीमती वस्तु खो गई सुने होंगे, लेकिन बाबूजी ये ज्ञान का पोटली क्या होता है? ज्ञान का पोटली अपने बड़े बुजुर्गों से सीखने को मिलता है, अपने माता पिता से सीखने को मिलता है, अपने टोला समाज से जो सीखने को मिलता है, वही ज्ञान का पोटली हम लोगों का खो जाता है। तो चर्चा क्यों ले चलता? ओ बुढ़िया माई दासी माँ जैसे रोते बिलखते रानी माँ के कक्ष के समीप पहुंचते हैं। तो देख रहे रानी माँ अपने 3 दिन के बच्चे को खिला रही है, लाड़ प्यार दुलार दे रही है और मन में मन गुनगुना रही है, बेटा बड़ा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलार। हेलो चेक, हेलो चिकवार। रानी माँ को जैसी दुलार लाड़ प्यार करते देख कर दासी मौसी के धाम से गिर और गिरने के बाद जो सिसक सिसक के रोती है ना, रोने की आवाज जैसे रानी माँ के कानों से टकराती। पूछ बैठी, बेटी क्या बात है बेटी बोल। बेटी दासी क्या हो गया बेटी, क्या हो गया बेटी बोल, कुछ बोल ना बेटी, बेटी कुछ बोल ना बेटी। बुढ़िया माई संभल कर उठती और जाके रानी माँ के चरण को पकड़ के धाम से गिर और बता रही है, रानी माँ, रानी माँ, ओ रानी माँ, रानी माँ, रानी तेरी रन भोबे सिंदूर का संहार हुआ, महाराज मेधावी महाराज मेधावी पर दुश्मन की
सीन का प्रहार हुआ। महाराज में भाग पर सेना का प्रहार हुआ। महाराज में भाग पर दुश्मन की सेना का प्रहार हुआ। महाराज में धावी पर दुश्मन की सेना का प्रहार हुआ। रानी माँ, रानी माँ, हमारे राजा साहब लड़ाई के मैदान में मारे गए। रानी माँ भाग जाना। रानी माँ ये सूचना रक्षा वाहिनी की वर्दी पहने सिपाही लेकर आए। भाग जाना रानी माँ, भाग जाना। यदि विदेशी परदेशी ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दिया, 3 दिन के बच्चे को जान से मार देंगे। रानी माँ भाग जाना, माँ भाग जाना। जैसे इतना सुनने को मिलता रानी माँ गुस्से में आकर बोल जाती, खबरदार बोल दे बेटी, झूठ है बेटी, हमारे भगवान हमें छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पतिदेव हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ रानी माँ, इतना सुनने के बाद जैसी रोते बिलखते प्रसव पीड़ा से पीड़ित दुबली पतली कमजोर रानी माँ अपने आप को संभालते उस 3 दिन के बच्चे को गोद में उठाकर बुढ़िया माई के गोद में दे रहे, बेटी संभाल, बेटी संभाल, बेटी आज के बाद इसे इतना लाड़ प्यार दुलार देना कि कभी भी माँ पिता की कमी महसूस ना हो। बेटी इसे कभी ये ना पता चले कि इनके जन्म देने वाले माता जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बेटी संभाल, बेटी संभाल। बुढ़िया माई के गोद में 3 दिन के बच्चे को देखकर अपने पति भक्ति में लीन हो जाती। पतिदेव हो दूर के मुसाफिरा हम कभी साथ ले ले, हमको भी साथ ले रे, हम रह गए अकेले, हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। हमको भी साथ ले रे,
हम रह गई अकेले। पतिदेव अपने पति भक्ति से दूर दृष्टि पात्र करती पेट पीठ में सट गई, मुख से न आवाज निकलती। बातों ही बातों में रानी माँ भी दुनिया को छोड़ के चलती। वह बेटा कितना भागा होगा जिनके माथे पर से 3 दिन की अवस्था में माँ पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। मुन्ना वर्मा जी, आप जहां कहीं भी हैं कृपया जनरेटर के पास पहुंच जाएं। मुन्ना वर्मा जी, आप जहां कहीं भी हैं कृपया जनरेटर के पास अविलंब पहुंच जाएं। टेंट वाले भैया से विनती है कि पंडाल का लाइट जला दें। इतना बोलकर 3 दिन की अवस्था में लड़ाई के मैदान में पिताजी मारे गए और प्रसव पीड़ा से पीड़ित दुबली पतली माँ भी छोड़ के चली गई। अब वो बुढ़िया मायूस बच्चे का लालन पालन कैसे करें, नन्हे से जान का लालन पालन कैसे करें। उस बच्चे की जान को बचाने के लिए सबसे पहले राजमहल जाकर अपने राशि वस्त्र को उतार कर रखती है। कभी का इशारा होता, छप्पर पर काफी फूस लगी, चूल्हे पे साबितवान, जेवर की बातें कौन करे, तन पर काफी चित्रा, फटी चित्री वस्त्र को पहन लेती, बिल्कुल एक भीख मांगने वाली भिखारन का भेष था। और भिखारन का भेष जैसे बनाती, एक गोबर फेंकने वाला टूटा फूटा छिट्टा को लेकर आती, टोकरी को ले आती, उसमें बच्चे को सुलाकर ऊपर से सूखी सूखी लकड़ी डाल देती है और अपने माथे पर उठाकर जैसे रोते बिलखते आगे बढ़ते चली जा रही है। कभी रास्ते पर जा रही है तो कभी रास्ते से विचलित। यदि विदेशी परदेशी का नजर भी पड़ जाए तो यही सोचेंगे कि भीख मांगने वाली भिखारन जा रही है, रोते बिलखते चली जा रही है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जय हो, जो लिखा था आंसुओं में संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आप हैं आदरणीय सम्मानीय हमारे घनश्याम बाबू,
इनके तरफ से भी 51 रुपए का आशीर्वाद है। चरणों में शशावर प्रणाम करते हैं। सुना रहा था, गा रहा था। साथ ही साथ मां शेरा वाली से गुहार लगाऊंगा, विनती करूंगा मां शेरा वाली इस प्रेम और प्यार को अमानत रखेंगे, क्योंकि बहुत दूर तक जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान मेरे माथे पर रहा है। सुना रहा था, अपनी चर्चा की ओर ले चलता है। एक हवा का झोंका आया, टूटा डाल से फूल, टूटा डाल से फूल। एक हवा का झोंका आया, टूटा डाल से फूल, टूटा डाल से फूल। ना चमन की ना पवन की, किसकी है यह भोर, किसकी है ये भोर। ना चमन की ना पवन की, किसकी है यह भोर, किसकी है यह भोर। इतना ही नहीं, एक हवा का झोंका काल बनकर आया, उस बच्चे के माथे पर से मां पिता का साया लेके अपने साथ चला गया। इतना ही नहीं, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाल से फूल, टूटा डाल से फूल। पवन किसने की यह भोर, किसने की ये भोर। ना चमन के नारवन, किसकी है यह भोर, किसकी है यह भोर। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। रोते बिलखते चले जा रहे हैं।
आप हैं आदरणीय सम्माननीय हमारे भोला बाबू, ये हरदास चक के मरण कहलाते हैं। इनके तरफ से भी माँ के दरबार में 51 रुपए का आशीर्वाद है। भोला बाबू के चरणों में शह बार प्रणाम करते सुना रहा था, गा रहा था एक माता रानी का फिर से एक बार भजन हो जाए, जयकारा हो जाए। माता जी की तरफ से भी 21 रुपए का आशीर्वाद है। चरणों में शह बार प्रणाम करते सुना रहा था, गा रहा था, हमारी चर्चा चल रही थी एक माता रानी का भजन। माई डोली चढ़ी चलाली सेवा घरवा, भाव भगत के भी है कि माई डोली चढ़ी चलाली सेवा घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवा घरवा, वही डोलिया के बघवा कहार की दुनिया में चोर भइल बा, वही डोलिया के बघवा कहार की दुनिया में चोर भइल बा, माई डोली चढ़ी चला नीचे घरवा, माई डोली चढ़ी चला नीचे घरवा। चमक से भइल उजियारवा, हीरे डोलिया पे लाला गौहरवा, ओकर चमक से भइल उजियारवा, भइल उजियारवा। की झुनुकी के चलेला बाघा, की झुनुकी के चलेला बाघा, संगे संगे भैर भैया रखवार की दुनिया में सोर भइल बा, संगे संगे भैर भैया रखवार की दुनिया में सोर भइल बा, माई डोली चढ़ी चला नीचे घरवा, माई डोली चढ़ी चला नीचे घरवा। देखी सब देवता कोले भक्त माई के बेटा वाले होने वाता, अचरज में पड़ल बाबे देखी सब देवता कोले भक्त माई के बेटा वाले होने वाता, भेजबले होने वाता। सज धज के चलेली माई बेटा घरवा, सज धज के चलेली माई बेटा घरवा, एक सदा दुनिया जहाल की दुनिया में चोर भइल बा, देखता के सारे दुनिया जहाल की दुनिया में चोर भइल बा, माई डोली चढ़ी चला नीचे घरवा, माई डोली चढ़ी चला नीचे घरवा, माई डोली चढ़ी चला नीचे घरवा, माई डोली चढ़ी चला नीचे घरवा। बोला बोला थावे वाली मैया की जय। एक माता जी हैं, इनका नाम तेत्री देवी पड़ता, इनके तरफ से भी 101 रुपये का आशीर्वाद है। माता जी के चरणों में शौशवर प्रणाम है। और आप हैं आदरणीय सम्मानीय हमारे राम लगन बाबू, इन बाबूजी के तरफ से भी माता जी के दरबार में 101 रुपये का आशीर्वाद है।
प्रत्येक वर्ष इनके तरफ से कुछ न कुछ आशीर्वाद हमें मिलते रहता। तो इनके चरणों में विश्वास बारंबार प्रणाम करते, मंगल कामना करते हैं, आगे को बढ़ता। ये हैं श्रवण कुमार जी, इनके तरफ से भी 51 रुपए का आशीर्वाद है। लंबी आयु की कामना करते हैं। सुना रहा था, गा रहा था, हमारी चर्चा चल रही थी। बुढ़िया माई अपने बच्चे के जान को बचाने के लिए अपने माथे पर टोकरी को उठा करके जंगल की तरफ आगे बढ़ते, रोते बिलखते चली जा रही थी। कभी रास्ते पर तो कभी रास्ते से विचलित, लेकिन आगे बढ़ते भागते चली जा रही है। चलते चलते एक जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते। बीच जंगल जैसे पहुंचते ना, अपने मन में ये विचार करते, मनोकामना लिए चले जा रहे हैं। चलते चलते जैसे बीच जंगल पहुंचते, एक टूटा फूटा झोपड़ी नजर आता। मन में विचार करते, इससे अच्छा जगह कहीं न मिलेगा। बुढ़िया माई चौथे पन के बस्ता से गुजर बसर करने वाली थी, यानी अंतिम घड़ी आ चुका था। 70-75 वर्ष की होने जा रही थी। और जैसे वहां पे कुछ देर आरामगाह महसूस करती, अपने माथे पर से टोकरी को उठा कर नीचे रखती है। जैसे ही माथे पर से टोकरी को उठा करके नीचे रखती, लकड़ी को उठा करके निकालती और अपने बच्चे को सीने से लगाती। बेटा, भूख लग गया होगा बेटा। विधाता, मेरे बेटे को भूख लग गई है, इसका लालन पालन कैसे करूंगी विधाता? इसका लालन पालन कैसे करूंगी विधाता? मेरे स्तन में दूध नहीं विधाता, इसका लालन पालन कैसे करूंगी विधाता? कैसे करूंगी, कैसे करूंगी विधाता? इस छोटे से बच्चे का लालन पालन कैसे करूंगी? मेरी चौथेपन की अवस्था बीतने वाली है। जैसे इतना सुनने को मिलता, मन में विचार करती, बच्चे की रोने के आवाज कानों से टकराती। मन में विचार करती, किसी भूख लग गया होगा, इसकी भूख की तृप्ति को मिटाना होगा। इसके भूख की तृप्ति को मिटानी होगी। ठीक उसी समय उसी जगह पर उसी वृक्ष के ऊपर लाल लाल फल नजर आते हैं। जैसे ही लाल लाल फल नजर आते हैं, बुढ़िया माई को यह भी पता नहीं है इस फल का रस कैसा होगा, खट्टा होगा या मीठा होगा या जहरीला होगा, तनिक भी नहीं सोचती। एक पत्थर उठा करके फल को तोड़ लेती, उस फल के रस को पत्थर पर निचोड़ के बच्चे के मुख में दिया। कभी का इशारा होता, दूध के बदले फल का नूर पिलाती थी। हो दूध के बदले फल का नूर पिलाते थे, ममता के आंचल में उसे ममता के आंचल में उसे सुलाते थे। देखिए प्रकृति की मार कितनी होती है। जिस बच्चे को अपने माँ के स्तन से दूध पीने का वक्त था, उस बच्चे को फल के रस को पत्ते पर निचोड़ के दिया जा रहा है। कभी का इशारा होता या प्रकृति की मार है, कभी का इशारा होता
दूध के बदले फल का नूर पिलाती थी, दूध के बदले फल का नूर पिलाती थी, ममता की आंचल में उसे सुलाती थी। दूध के बदले फल का नूर पिलाते थे, ममता के आंचल में उसे सुलाते। दूध के बदले फल का नूर पिलाते थे, ममता के आंचल में उसे सुलाते। जिस बच्चे को दूध का आवश्यकता था उस बच्चे को फल का रस पिलाया जाए। धीरे धीरे कुछ दिन जैसे बीत जाते हैं, कुछ दिन जैसे बीतते 2-4-10 दिन